Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आपकी से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दें कि मैं भागवतम के ग्लोरिफिकेशन के बारे में कुछ बोल पाऊँ। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिरे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागजातं सगण रघुनाथं सञ्जीवनं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10-3 श्लोक नंबर हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10-3 चैप्टर 23 का श्लोक नंबर 53 एंड 54 पे चर्चा करने आ रहे हैं। यहाँ पर देवती और कदम मुनि की बात चल रही है कि माता देवती कदम मुनि से प्रार्थना कर रही हैं। और ये जो लास्ट के श्लोक से भी में भी था कि कदम मुनि जो है वो संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें वो प्रार्थना करती है। श्लोक नंबर 53 है। एतावता अलम कलेन क्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परिव्यक्त परात्मनः। अभी तक हमने अपना सारा समय इस परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ गवाया है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि हम किस तरह से लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। माता देवती कदम मुनि से प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें कदम मुनि से क्या क्या प्राप्त हुआ है। भौतिक सुविधाएं कदम मुनि ने उनके लिए अरेंज करवाई थी। हजारों मेड सर्वेंट्स थे और पुत्रियों की प्राप्ति होती है उन्हें।
कदम मुनि से। और फिर यहाँ पर जैसे लास्ट 52 श्लोक में वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे वो उन्हें रोकना चाह रही थी कि उन्हें एक पुत्र चाहिए, कि जैसे हम प्रभुपाद जी भी हमें समझाते हैं कि इस तरह से ना वो जो आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा जो वो बहुत आवश्यक है। और जब पत्नी जो है वो एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है तो वह उसका ऋणी बन जाता है। और फिर क्योंकि वह अपने आश्रितों की सेवा, और फिर पति जो है वो मतलब स्त्री ऋणी हो जाता है, और स्त्री ऋण से मुक्त होने के लिए उसे उनकी पूरी पति का कर्तव्य कि वो स्त्री ऋण से मुक्त हो। पत्नी सेवा करती है और पति जो है वह अपने पर जो आश्रित है उनकी सब चीजों का ध्यान रखते हैं, और उसका कर्तव्य कि वे बदले में उससे कुछ न कुछ देता रहे। यही बात को उन्होंने गुरु और शिष्य के बारे में भी समझाया था कि गुरु और शिष्य जो है वो गुरु भी कभी भी जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं तब तक उस दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्रेम और कर्तव्य की बात चल रही है। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, अब देवती माता जो है वो उनसे प्रार्थना कर रही है कि किस तरह से ये यहाँ पर संसार जो है वो अगर हम सिर्फ इसी अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए अगर करते रह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ पशु जीवन हुआ। तात्पर्य वैशिला प्रभुपाद, मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में व्यतीत करने हेतु नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार निद्रा व तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु ये मनुष्य का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के लिए इंद्रिय तृप्ति की उन्हें आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से कहा कि अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुख उपयोग किया है। आपकी कृपा से ये सभी वर प्राप्त हुए हैं, किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु हैं। अब मुझे आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुछ चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब तक ये, जैसे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक हम ये सिर्फ आहार निद्रा व मैथुन की इच्छा से ही चल रहे हैं कि हमें खाने के लिए चाहिए और रहने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, तो वो पशु प्रवृत्ति में ही है। तब तक अभी तक हम ह्यूमन बीइंग के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आते हैं। जब हम इन चारों चीजों से मुक्त होते हैं, वो कैसे? जब हम नियामक, जैसे बोला है, नियामक सिद्धांतों के अनुसार। नियामक सिद्धांतों के अनुसार का तात्पर्य आता है कि जब हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने लगते हैं, तब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, वैसे तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब हम जैसे हमें हमारे कृष्ण भावनामृत में हम जब 4 नियमों का पालन करते हैं तो हम पशु के स्तर से ऊपर उठकर मनुष्य के स्तर पर आते हैं। और ये सब कार्य तो हमने पशु जन्म में भी किया है कि अपने खाने पीने की चिंता करना, सोने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हम पूरी करते करते हम इस मनुष्य जन्म पर पहुंचे। अभी इस मनुष्य जन्म में अगर जब हम इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम पशु से ऊपर उठकर मनुष्य देह उसमें आते हैं, मनुष्य जीवन की तरफ आते हैं। उसके अलावा 16 माला जप करना और भगवत गीता भागवतम पढ़ना, तो इनसे हम इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा इंद्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे कि बोलते हैं कि युक्त भगवत गीता किसमें श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य वाली में, कि हमें जितनी आवश्यकता है, क्योंकि अभी जन्म से मृत्यु तक इंसान कर्म के बिना नहीं रह सकता है, उसे कर्म करना ही रहता है क्योंकि उसे भोजन चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण हमें प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्णा समझाते हैं भगवत गीता के थ्रू कि युक्त मीन्स इनफ क्वांटिटी, मतलब जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही हम लें, और उतना ही आहार के लिए भी और निद्रा के लिए भी, कि उतना ही हम सोए, नहीं तो वो आलस की तरफ चला जाता है। तो जब हम इस तरह से व्यवहार करते हुए चलते हैं तो हम मनुष्य जीवन के उसमें आते हैं।
फिर जैसे रूप गोस्वामी का श्लोक भी आता है, मनसो वेगम, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जीव वेगम, कि इस तरह से जब इन 6 वेगों को रोका जाता है तब जाकर वो अपने उस स्तर पर आता है मनुष्य कि अब उसे भगवत प्राप्ति के लिए लगना है, अब उसे आगे आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो इन सबको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए और 16 माला जप करके और भगवत गीता भागवतम रीडिंग करके भक्तों के एसोसिएशन के साथ में। हाँ, और दूसरा ईटिंग प्रसादम, प्रसादम भगवान को जो हमें भगवान ने दिया है उस सब का थैंक्स करने के लिए हम भोग बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, और उस ऑफर किए हुए जो प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो अंदर हृदय में जो इतने सारे कल्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका नाश होने लगता है और प्योरिटी आती है। तब हम अपने अंदर भगवान के लिए हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है, जो कि सुषुप्त अवस्था में पड़ा होता है। और लाइक सबके अंदर वो भक्ति का बीज है, पर वो धीरे धीरे कैसे ग्रो होता है? जब उससे भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, जब वो चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो बीज जो है, भक्ति लता बीज ग्रो होने लगता है। फिर हमें ये समझ में भी आता है कि जैसे भगवत गीता में बोलते हैं परमो दृष्टा निर्वर्तते, मतलब जो हमारा इस लाइफ का पर्पस है वो हमें समझ में आता है। जैसे लास्ट में यहाँ पर देवती माता भी अपने पति से कह रही है कि ये पुत्रियां हैं और आपने मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कराई, तो मैंने बहुत सारा सुख उपयोग किया है। और जैसा कि हम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें कितनी भी सुख सुविधाएं देनी हो, कितनी भी लग्जरी लाइफ देनी हो, लेकिन फिर भी हमें वो तृप्ति नहीं आती है, क्योंकि तब तक हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो वो प्रार्थना करें मन से कदम मुनि से कि आपकी कृपा से मुझे ये वर प्राप्त हुए हैं, किंतु ये सभी जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब मुझे आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुछ चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जब वो जिज्ञासा का हमें भान होता है कि मैं आखिर हूँ क्यों, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त करते करते हम थक जाते हैं और ये इंद्रियां जो है वो तृप्त नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, कुछ भी है, लेकिन वो नहीं आता है। अंत में जब ये थॉट आता है कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हमें कोई वक्त मिलता है, जब हमें हमारे पर भगवान कृष्ण की मर्जी होती है, तो वो हमारे पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को, गुरु को भेजते हैं, कुछ भक्तों को भेजते हैं, जिससे कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ जाएं। तो आगे का जो श्लोक है वो पूरा जो है वो पावर ऑफ द एसोसिएशन के ऊपर है कि प्योर डिवोटी के एसोसिएशन से और भक्तों के एसोसिएशन से किस तरह से इफेक्ट होता है। इंद्रिया अर्थेषु संजात्या प्रसर्गस्वेन्मे कृतः अज्ञानत्या परम भाव तथा अपि अस्तु अव्यायमे। आपकी दिव्य स्थिति से परिचित न होने के कारण मैं इंद्रियों के विषय से लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है वह मेरी समस्त भय को दूर करे। यहाँ पर देवहूति माता प्रार्थना कर रही है कि उन्होंने गगन मुनि की स्थिति, दिव्य स्थिति को नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए वो इंद्रियों के विषयों में वो लिप्त रही, पर वो उन्हें प्यार करते रहे, उनका आदर सम्मान प्रेम से उनकी सेवा करती रही। तो हम देखते हैं फिर कदम मुनि उन्हें अवार्ड देते हैं कि उन्हें कपिल मुनि पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं, जो अपनी माँ को भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। तात्पर्य बस श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही हैं। स्त्री होने के नाते उसे किसी से प्रेम तो करना था। वह किसी कारणवश श्री कदम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वे अपरिचित ही रहे।
श्री कदमनी देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं, वे अल्पज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि वे अधिकांशतः भौतिक सुख के लिए उन्मुख होती हैं। अब यहाँ देवहूति माता को पश्चाताप हो रहा है कि उनके पति से उससे सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्राप्त किया। उसके पति ने उसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे ये पता न चला कि वे आत्मबोध में कितने ऊपर उठे हैं। उसका कहना यह है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वे समझ नहीं पाए, किंतु फिर भी उनकी शरण में होने के कारण उसे भी भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुषों की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि बहुत सारे जो डिवोटीज को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रील प्रभुपाद ये स्टोरी बताते हुए कि जो सनातन गोस्वामी थे, उनके पास एक ब्राह्मण जो शिव जी की बहुत प्रार्थना करता था, तो वह ब्राह्मण से प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें सनातन गोस्वामी प्राप्त करना चाहता था, इंद्रिय सुख सुविधाएं। और तो शिव जी उन्हें सनातन गोस्वामी के पास भेजते हैं कि इनके पास आपको प्राप्त होगा। तो वह सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ आपके पास मुझे कुछ प्रधान पावरफुल चीज दीजिए। तो वो कुछ उन्हें समझ आता है कि सनातन गोस्वामी को कि ये कुछ मटेरियल ही ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें कहते हैं कि अभी आप पीछे जाइए बैकयार्ड में और जाकर वहां पर जो कचरा है वहां पर आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। तो वो जाते तो उन्हें दिखता है, नहीं उन्हें ऐसा बोलते हैं कि आप पीछे की तरफ जाएंगे बैकयार्ड में तो आपको मिल जाएगी। तो वो जाते तो वहां पर उन्हें एक डस्टबिन ही दिखाई देता है, तो उसमें वो देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पारस मनी मिल जाती है। तो उस समय के लिए तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो मुझे पारस मनी मिल गई है, टच स्टोन मिल गया। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थॉट आता है कि ये पारस मणि इन्होंने कचरे में फेंक के रखी है इन महापुरुष ने, तो इनके पास इससे भी बढ़कर कोई चीज होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि पहले वो मटेरियल डिजायर से आए, पर सनातन गोस्वामी से मिलने के बाद में उन्हें क्यों ऐसा थॉट आता है। तो ये है एक संगति का इफेक्ट कि एक क्षणिक भी जो वो साधु का संग मिलता है, जिससे हम बोलते साधु संग पे एक अच्छा सा श्लोक भी आता है कि साधु संग सर्व शक्ति के लव मात्र साधु संगे श्लोकम। तो मतलब कंक्लूजन ये कि जैसे उन्हें वो थोड़ी देर के लिए एसोसिएशन सिर्फ सनातन गोस्वामी का कुछ पलों के लिए मिलता है और उसमें उनका इतना उन्हें चेंज हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि इनके पास कुछ और भी इससे ज्यादा पावरफुल होगा। और तब वो जाते हैं, क्योंकि अब कितना मन हमारा पढ़ लेते हैं, हमारा जो गुरु है और जो महापुरुष प्योर डेवोटी हैं, अब सनातन गोस्वामी के पास वो जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि महाराज आपके पास इससे भी बढ़कर कोई चीज है। तो बोलते हैं हाँ जरूर है। और अब वो उनका भाव समझ जाते हैं कि अब उन्हें ये मटेरियल नहीं चाहिए, अब इनको भगवान चाहिए, अब इन्हें कृष्ण चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं कि अच्छा आप इसको फिर से बाहर फेंक दो। तो ये भी एक टेस्टिंग है कि वो फेंक पाते हैं कि नहीं। तो वो ब्राह्मण और फिर गंगा और यमुना में आप नहा कर मेरे पास आओ। तो वो जाते हैं, वो उस टच स्टोन को फेंक देते हैं और फिर यमुना में नहाकर फिर वापस सनातन गोस्वामी के पास आते हैं। अब सनातन गोस्वामी उनके भाव को समझ चुके हैं कि अब ये कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, इनको कुछ मटेरियल डिजायर नहीं है। फिर सनातन गोस्वामी उन्हें दीक्षा देते हैं और किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए उसका उपदेश देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी हमें ये समझाते हैं, अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं कि forget everything and chant हरे कृष्णा, कि सारी चीजों को भूलकर जो अमूल्य चीज है भगवान की भक्ति चैंटिंग करना, उस पे हमें फोकस करना है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट होता है। और भी एग्जांपल्स आते हैं कि नारद मुनि का, कि कैसे प्रसादम खाने से प्योर डिवोटीज के और उन्हें वो
वो भक्ति में इतना भगवान की भक्ति करने लगते हैं। फिर हम प्रहलाद महाराज का भी देखते हैं कि जब वूम में ही थे तब नारद मुनि का एसोसिएशन उनकी गयादुर माता को प्राप्त होता है और तब से लेकर उनके अंदर वो भक्ति जागृत हो जाती है। तो इसके जो भी मतलब ये प्योर पावर इस श्लोक में बताया गया कि कितना उस एसोसिएशन का पावर है। जैसे यहाँ पर देवहूति माता भी भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें सब मिली, अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि अच्छा मेरे हस्बैंड तो इतने इतने एलिवेटेड स्टेज पे हैं, इतने ज्यादा एलिवेटेड है और मैंने उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैंने उनसे ये भगवत भक्ति आध्यात्मिक शिक्षा क्यों नहीं दी। पर क्योंकि अब जैसे ये कहा भी जाता है कि शास्त्रों में कि स्त्रियां जो है वो अल्प ज्ञानी होती है। तो मतलब अल्पज्ञानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती है, वो अपना इतना बुद्धि नहीं लगाती है कि कोई मुझे चीट कर सकता है या कोई कुछ बोल रहा है तो इसके पीछे कुछ डबल मीनिंग भी हो सकता है। पर जैसे हम देखते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, जैसे आई सिर्फ और माई सिर्फ ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं कि ऐसा लगता है कि शिला प्रभुपाद अंदर से गाइड कर रहे हैं कि नहीं ये बात राइट नहीं है और आंखें बंद करके नहीं चलना है, किसी के ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, पर दूसरा ये भी है कि उन्हें एक प्रेम की इच्छा रहती है कि उनका नेचर ही जैसे स्त्रियों का रहता है कि प्रेम का आदान प्रदान, की प्रेम दे और फिर रिटर्न में भी वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी रिस्पेक्ट और प्रेम मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और देवहूति माता का तो एक अलग ही वो है कि वो इतने भाव से, प्रेम भाव से उनकी सेवा करती हैं और उनकी शरण अपने पति कदम मुनि की सेवा करती हैं और उनकी शरण देती हैं। फिर आता है कि श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा कि साधुओं की संगति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान से सर्वदा हीन हो क्यों न हो, लेकिन महान महान साधु पुरुष की संगति मात्र से तुरंत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो वो चैतन्य चरितामृत में भी हमें चैतन्य महाप्रभु ये समझाते हैं कि कोई कितना भी अल्प ज्ञानी हो, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आता है तो उसे हमें भी जैसे कितनी सारी चीजें नहीं समझ में आती थी, बट आफ्टर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्तों के साथ में रहकर और श्रीला प्रभुपाद जी के पर्पस आर सो वंडरफुल कि उन्हें हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और वो हमें उस टाइम पर भी याद आते हैं जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें वो याद आते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति श्री कदम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुख सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब उसे उसका ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अपने पति की इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। तो मतलब कदम मुनि की वो सेवा करती रही एज अ हस्बैंड के रूप में, और वो चाहती भी ये थी कि जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की, जैसे हम लास्ट के श्लोक में भी देखा कि ये समझा रहे थे श्री प्रभुपाद अपने परपट में कि पति जो है वो स्त्री का ऋणी हो जाता है तो वह उसके लिए वो सारी सुविधाएं जुटाता है, और स्त्री भी जो है क्योंकि वो घर की सेवा करती है तो वह अपने इंद्रिय सुख के लिए और अन्य सुख सुविधाओं के लिए अपने हस्बैंड पे ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और फिर उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें वास्तव में एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अब उससे इसका ज्ञान हुआ है और वह अपने पति से, अपने महान पति की संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। तो हमें भी कैसा बताते हैं कि जब हमें अच्छा भगवान भक्तों का एसोसिएशन मिलता है तो सब कुछ पॉसिबल हो पाता है कि कि कोई किसी तरह से भी, मतलब किस तरह से ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करते जाते हैं, और उसके लिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना है। और देयर इज अ लॉट ऑफ इफेक्ट होने लगते हैं जब हम सिंसियरली फॉलो करते हैं कि हमें अपनी गलतियां भी रियलाइज होने लगती हैं कि किस तरह से मुझे कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, कहाँ मैं अपने चैंटिंग में मेरा गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे मेरा बिहेवियर में गलत हो रहा है।
और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भक्तों के एसोसिएशन में रहकर हमें सीखते हैं। एंड प्रभुपाद जी ने जो हमें इतना अच्छा ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त से हमारा दिन शुरू होता है कि हम किस तरह से अपने भक्तों के साथ में रहकर मंगला आरती करें, फिर जपा करें, उसके बाद भागवतम क्लास। तो इस तरह से हम भक्तों के संग में रहकर ही धीरे-धीरे जो भक्ति की जो 9 स्टेजेज़ हैं, जो वो एक श्रद्धा से शुरू होती हैं और धीरे-धीरे चलते-चलते अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। अदरवाइज़ तो वो अनर्थ जो है वो हमें पता ही नहीं चलते हैं या हम उसको जैसे बोलते हैं ना कारपेट के नीचे वो कचरा छुपता चला जाता है, वैसे वो छुपते हुए एंड वी फील इट कि हमारे अंदर कितने कोने-कोने में हार्ट में जो है अनर्थ छुपे हुए हैं। तो वो धीरे-धीरे जितना-जितना हम भक्तों का संग लेते हैं, जितना-जितना हम सिंसियरिटी के साथ चैंटिंग करते हैं, तो उतना-उतना वो हमारा जो है क्लीनिनेस अंदर से होने लगता है और फिर भगवान के लिए वो प्रेम जागृत होता है। अ, कि बस मारे पे राखी पे जो इच्छा तुम्हारी कृष्णा और ये विश्वास बनने लगता है कि अवश्य राखी पे कृष्णा कि कुछ भी हो जाए मुझे कृष्णा मेरी रक्षा करने वाले हैं। और जो हम अपना पास्ट देखते हैं तो उससे बिल्कुल डिफरेंट रहता है सिनेरियो कि कुछ बात हुई तो हमें बहुत टेंशन हो जाती है, अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? या हम अपने आप को एक कर्ता मानते हैं कि मानते थे कि मतलब अभी भी काफ़ी चीज़ों में मानते हैं कि नहीं मैं ही इसको करने वाला हूँ। लेकिन जितना-जितना हमें भक्तों का संग मिलता है, उतना-उतना हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नम्रता आने लगती है। उतना-उतना हम अपना भगवान को सरेंडर करने लगते हैं। और मेन चीज़ जो है वो ये कि ये विश्वास आता है कि कृष्णा जो है वो हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक को मैं यही पढ़ते हुए विराम देना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि देवकी माता जो है वो अपने एक हस्बैंड की रियल पोजीशन को पहचान गई है। उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैंने सिर्फ ये भौतिक सुखों की चाहना की थी अपने पति से और मेरे हस्बैंड तो इतने एलिवेटेड हैं कि वो मुझे आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा देकर मुझे उस भगवान की भक्ति के भगवान कृष्ण प्रेम की स्टेज तक लेके जा सकते थे। तो अब वो आगे के श्लोकास में हम देखेंगे कि कैसे उनका अ, कदम मुनि का मतलब प्योर डिवोटी का भगवान की डिवोटी का आश्रय लेने पर उन्हें किस तरह से आज सब कुछ भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, आई एम वेरी सॉरी मेरे से जो भी अपराध हुआ हो और कुछ बोलने में, कुछ समझने में तो उससे आप मुझे क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी बोलने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली माता जी आज उनके थोड़ा दांत में उनका स्पेलिंग है, इसलिए माता जी ने वीडियो ऑन नहीं किया और इतना होते हुए भी माता जी ने ये सेशन लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता। थैंक यू। और इसलिए मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो एडिशनल पॉइंट्स तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है ना कि और किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आज का जो श्लोक है कि कैसे देवती माता जो है उनको ये लग रहा है कि मेरे हस्बैंड इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे, इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए भी मैंने इससे कुछ आध्यात्मिक चीज नहीं आने वाली, तो शी इज रिपेंटिंग फॉर दैट एंड यही मांग रही है कि आप मुझे इससे निश्चित करो। और बस यही है कि उनको मतलब जो है इतना अच्छा फल मिला था जिससे आदमी जो है मुक्ति की ओर जा सकता है। तो ये एक जो है हमें देखने मिल रहा है। और देवती माता को एक ये हो रहा है, इसलिए देखिए देवती माता ने पूरा लाइफ उनकी सेवा की है और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब
भक्त नहीं थी, ऑलरेडी वो भक्त हैं और इसीलिए वो भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं। एक्चुअली ये एक लीला है जहाँ पे भगवान कपिल देव का अवतार होना। अगर वो बोल देती कि नहीं मुझे मुक्ति दे दो, मैं चली जाती हूँ, तो फिर भगवान कपिल का अवतार कैसे होता? या या करदम ऋषि जो थे वो इतने महान भक्त थे, वो भी अगर बोलते नहीं मैं मुझे संसार में नहीं पढ़ना, लेकिन भगवान की जो भक्त हैं, भगवान की सेवा के हेतु वो चाहे जो करना पड़े वो करते हैं। तो जैसे अर्जुन का भी देखते हैं, अर्जुन का उदाहरण देखते हैं। अर्जुन इतना बड़ा भगवान के भक्त थे और उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई युद्ध नहीं किया, गुरु को मारा, अपने दादा को मारा, मतलब देयर इज द एनीथिंग। तो ऐसे जो है सेवा का एटीट्यूड होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए भगवान के प्रति। और यही हम लोग को आज के स्पोर्ट्स से देखने मिलता है। तो थैंक यू गुरुप्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू, आपको इतना तकलीफ होते हुए भी आपने आज का क्लास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, घंटा श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, की जय, सभी की सेवा कीजिए। जय माता, हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, for the seva. Hare Krishna. थैंक यू माता, प्रणाम।